राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के पत्र क्रमांक 2012 दिनांक 2/5/2024 में पोर्टल पर कक्षा 1 व 2 के छात्रों की कक्षोन्नति दर्ज करने के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, आइए इसको समझते हैं। इसमें हम समझेंगे कि हमें कैसे बच्चों के प्रतिशत और ग्रेड ज्ञात करनी है और हमारी जो ग्रेड तालिका है वो क्या रहेगी। क्या है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के दिशा निर्देश। कक्षा 1 व 2 हिंदी विषय के 30वें सप्ताह के ट्रैकर के अंतिम कॉलम चित्र देखकर वाक्य लिखना में यदि बच्चे ने कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं लिखा वाले कलम पर शिक्षक द्वारा सही का निशान लगाया गया होगा। तब हमें बच्चे को 33% एवं सी ग्रेड देना है। यदि कोशिश किया गया पर सही का निशान है तो 75% एवं बी ग्रेड देना है। और यदि पूरे वाक्य के रूप में सही सही लिखा पर सही का निशान लगा है तो 100% अंक एवं ए ग्रेड देना है। किंतु कक्षा 1 व 2 के विषय अंग्रेजी तथा गणित के 30वें सप्ताह के ट्रैकर के सभी कॉलम से हमें गणना कर प्रतिशत एवं ग्रेड निकालना है। लेकिन कक्षा 1 व 2 के लिए विषयवार अर्थात कक्षा 1 अंग्रेजी और कक्षा 2 गणित, इसी तरह कक्षा 2 अंग्रेजी एवं कक्षा 1 अंग्रेजी, सभी में हमें अलग अलग गणना करना होगी क्योंकि दोनों ही कक्षाओं में दोनों ही विषय के 30वें सप्ताह में कुल कॉलम की संख्या अलग अलग है। लेकिन हमें कुल कॉलम की संख्या को गिनना है और उसमें से कितने कॉलम में सही अंकित किया गया है ये लिखना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम एक सूत्र पर काम करेंगे। वह सूत्र रहेगा कुल अंकित किए गए सही चिन्ह बट्टे कुल कॉलम गुणित 100। पुनः सूत्र को देखेंगे। कुल अंकित किए गए सही चिन्ह बटे कुल कॉलम, यानी कि जितने कॉलम में सही का चिन्ह लगा हुआ है उनको गिनेंगे, उसमें उस विषय के कुल कॉलम का भाग देंगे और जो आएगा उसके अंदर हम 100 का गुणा कर देंगे। अब इसे समझने के लिए हम समझते हैं कि माना कक्षा 1 के अंग्रेजी विषय में किसी छात्र के कुल 12 कॉलम में सही का चिन्ह अंकित है, जबकि उसमें कुल कॉलम कितने हैं 18 है। तब हम उक्त सूत्र में मान रख कर के जो प्रतिशत ज्ञात करेंगे वो इस प्रकार रहेगा। तो पहले हम देखेंगे कि कुल सही कॉलम कितने हैं और कुल कॉलम कितने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुल सही कॉलम की संख्या 12 है और जो कुल कॉलम है वो 18 है। तो हम पहले 12 में 18 का भाग देंगे। तो लिखेंगे हम 12/18 और इसमें फिर बाद में 100 का गुणा करेंगे। तो 12/18 गुणित 100 लिखेंगे और इसको हल करेंगे तो हमारे पास 66.66% आएगा और यह
बी ग्रेड की श्रेणी में जाएगा तो हमें ग्रेड के कॉलम में बी लिखना है। लेकिन यह ग्रेड कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत तक विभाजित की गई है, इसके लिए हम नीचे अलग से ग्रेड की तालिका देखेंगे। अब हमें इस सूत्र में मान रखने के पहले जो ध्यान देना है या जो चीज़ें हमें देखनी है वो ये है कि हर विषय में, जैसे मैंने बताया, हर कक्षा के दोनों विषय में कुल कॉलम की संख्या अलग अलग है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि किस कॉलम में किस विषय में कितने कॉलम है। तो इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि कक्षा 1 एवं 2 में, कक्षा 1 में अंग्रेजी में कितने कॉलम है? 18 कॉलम है। कितने कॉलम है? 18 कॉलम है। और कक्षा 2 में अंग्रेजी विषय में कितने कॉलम है? तो अंग्रेजी विषय में कुल 15 कॉलम है। कक्षा 1 में गणित विषय में कुल कॉलम की संख्या कितनी है? 23 है। और कक्षा 2 में गणित विषय में कुल कॉलम की संख्या कितनी है? 22 है। तो इस प्रकार हम इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जिस कक्षा के जिस विषय में कुल कॉलम जितने हैं वहाँ पर कुल कॉलम की संख्या हमें उतनी ही सूत्र में लिखनी है। लेकिन जो सूत्र का ऊपर वाला हिस्सा है, अंश वाला हिस्सा है, उसमें हमें उस बच्चे ने जितना सही किया है उसकी संख्या लिखनी है। तो इस प्रकार से हमको सूत्र में मान रखते हुए ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि क्या है ग्रेड तालिका। तो हम देखेंगे कि यदि बच्चे को 33% तक अंक प्राप्त होता है तो बच्चा कौन सी ग्रेड में जाएगा? बच्चे की ग्रेड रहेगी सी। और इसी तरह यदि 33% से 74% तक बच्चा अंक प्राप्त करता है तो बच्चे की ग्रेड रहेगी बी। इसी तरह अगर बच्चा 75 से 100% तक अंक प्राप्त करता है तो बच्चे को हम ग्रेड देंगे ए। तो इस प्रकार हमें ये समझ में आ गया है कि पहले हम कैसे बच्चे के प्रतिशत को ज्ञात करेंगे और उसके बाद उसको ग्रेड प्रदान करेंगे। इसके साथ ही एक जो निर्देश इस पत्र में दिया गया है वो है कि जिस बच्चे को बी व सी ग्रेड प्राप्त होगी उसे अवकाश के पश्चात पुनः हमें छूटी हुई दक्षताएं